मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी आज के वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। मैं हर वीडियो में नहीं बोलती क्योंकि आपकी चॉइस है, पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि सब देहरादून वाली दीदी हैं, उन्होंने कहा कि जो इनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, इन्होंने उसमें ना ही उसके कैरेक्टर की डिफेमिंग की है। मैंने एज अ हस्बैंड, एज अ फियांसे क्या होना चाहिए उस टाइम पे, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा था और किसी से चैट होता था, जो कि मैंने ये पूछा आपने नाम चेंज क्यों किया, तो उसने कोई लेना देना नहीं। उस बिहाफ पे मैंने उस बंदे को धमकी भी दी थी, समझाया भी था और अपने रास्ते से हटा के अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट किया और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। मतलब इन्होंने बोला, ये इनके वर्ड थे कि इन्होंने बोला मैंने अपना अच्छे बंदे नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लेते। दूसरी बात, तो मुझे मजा आता है। फिर ये मजा आने वाली बात क्या थी? आपको क्लीन चिट भी दे दी कि अगर वो करे रिएक्शन वाली दीदी से बात ही क्यों की, वो अपने रिएक्शन पे कभी रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने इनको। और तीसरा, इन्होंने एक भविष्यवाणी की एक प्रेडिक्शन दिया है। तो क्या आपने ये बोलने से पहले अपनी बीवी से ऑर्डर लिया था, कंसेंट लिया था कि मैं जलेबी की तरह बातों को गोल 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 घुमाए हैं और वहां से भाग गए हैं? तो भाई ये कितना सही है? मात्र 1 महीने की उम्र में तो आप उस हट दिए और बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। अब क्या था, इसका क्या मतलब हो सकता है? रो रहे हैं उस लाइफ पे, वो जो बंदी थी, इस वाली चीजों को तो आप नहीं छुपा सकते हो। अगर तो भाई क्यों नहीं मुड़वाई तुमने मुझे अब तक? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया क्या हूँ, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है तबीयत में, पर अभी ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि काफी चीजें ना बंद होते हो तो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मतलब छोड़ दिए जा रहे हैं कि ये टॉपिक बंद नहीं होना चाहिए। और आज मैं उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ जो कि उनकी खुद पर्सनल की जुबानी है और उन्होंने पर्सनल खुद ही क्लेरिफिकेशन दिया भी है इस चीज का। तो वो टॉपिक्स क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी आज के वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। मैं हर वीडियो में नहीं बोलती क्योंकि आपकी चॉइस है, पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि सब लोग को लग रहा है कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। जी नहीं, ये टॉपिक इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे रीजन है कि कहीं से आसार नजर आते हैं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को इतनी जल्दी खत्म होने नहीं देंगे लोग। क्योंकि पहली बात तो वो दीदी ने सफाई नहीं दी है अभी तक आके अपनी, और जो कि वो तैयारी बहुत तेजी से चल रही। दूसरी बात, इसी बीच में जो देहरादून वाली दीदी हैं, उनके साथ सचिन का पर्सनल लेवल पर जाके बात करने का क्या रीजन हो सकता है, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप बातों पे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि मेरी बातें कहाँ तक सही हो, और वो जो उनकी बातें रख रही हूँ वो उनके वर्ड टू वर्ड रखूंगी। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है, इन सब का फैसला हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ते हैं, क्योंकि ऑडियंस जनता जनार्दन ही हमारा भगवान होती है, उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं होता। तो जो देहरादून वाली दीदी हैं, उन्होंने कहा कि जो इनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, इन्होंने उसमें मनीषा का जो कैरेक्टर है उसका गलत पोर्ट्रे किया है, मतलब उसको गलत जताने की कोशिश की है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, सारी बातें कहने से कोई मतलब नहीं होता, इकट्ठा कंफ्यूजन हो जाती है। तो उन्होंने इससे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि जगत दीदी का कहना है कि मनीषा के बारे में, यानी अपनी बीवी के बारे में जो जगत भैया ने मेरे से बात कही है, वो उनके कैरेक्टर को अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रही, यानी उनको कैरेक्टर लेस पोर्ट्रे कर रही। जबकि इसकी सफाई पे इन्होंने अपनी लाइफ में आके नहीं कहा। एक लाइव है रिएक्शन चैनल वाली दीदी का, जो कि बहुत ही सॉफ्टली बोलती भी है और उन्हें बड़े अच्छे से मैनेज करके चीजों को निकाला है। तो मैं उसी चीज को बता रही हूँ। उन्होंने उस लाइव में आके बोला है कि मैंने मनीषा के कैरेक्टर को जज नहीं किया है, ना ही टारगेट किया है, ना ही उसके कैरेक्टर की डिफेमिंग की है। मैंने एज अ हस्बैंड, एज अ फियांसे क्या होना चाहिए उस टाइम पे, मैंने ये चीज बताने की कोशिश है, जो कि इनडायरेक्टली आप लोग समझ सकते हो कि टारगेट कर सकता है जगत जीजा जी को। जी हाँ,
तो इन्होंने ये बोला कि एज अ फियांसे क्या होनी चाहिए, तो एक टाइम पे उनके फियांसे थे, तो इस चीज़ों को भी इन्होंने टारगेट किया है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि पास्ट में मेरी इंगेजमेंट के बाद मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था और अपनी मतलब फियोंसे यानी मनीषा को गिफ्ट दिया था बात करने के लिए, और हमारी बातें होती थी। उसी बीच कोई एक लाइक करके था ऐप, उस पर इनका किसी से चैट होता था जो कि इनके साथ पढ़ता था। मुझे पता चला, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ओनली ये फ्रेंड है, पर मेरे दिमाग में डाउट था क्योंकि उन्होंने नाम चेंज किया था उसके सेव करने में, या जो भी कांटेक्ट में सेव किया था या जहाँ भी। इन्होंने बोला कि मैंने ये पूछा आपने नाम चेंज क्यों किया, तो उसने मुझे क्लियर किया कि हाँ वो मुझे लाइक करता है, पर मेरे दिमाग में उसके लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसी बीच मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया और बातें होने लगी थी हमारी कंटिन्यू। उसी बीच एक दिन 1 बजे रात को उस बंदे से इनकी बात हो रही थी, और मैंने तब क्लियर किया कि जब ऐसा कुछ नहीं तो आप इतनी रात को उस बंदे से बात क्यों नहीं कर रही। तो इन्होंने मुझे क्लियर कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसने सामने से कॉल किया था और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। उस टाइम मैं अपने फियोंसे का फर्ज निभाया और उस लड़के को फटकार लगाई, तो उस लड़के ने मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और बोला कि मेरा ऐसा ऐसा है, और रोने गाने लगा। उसने मतलब मनीषा को गलत टारगेट किया। लेकिन जब मनीषा ने मेरे को ये बोल दिया था कि मेरा उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं, उस बिहाफ पे मैंने उस बंदे को धमकी भी दी थी, समझाया भी था, और अपने रास्ते से हटा के अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट किया और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। मतलब इन्होंने बोला, ये इनके वर्ड थे कि इन्होंने बोला मैंने अपना परचम लहराने के लिए इसको उस टाइम मनीषा को गलत ना साबित करके अपने फियोंसे होने के नाते उसको प्रोटेक्ट किया था। और सेम यही बात मैंने देहरादून वाली दीदी को बताई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कैरेक्टरलेस मनीषा के नाम पे घोषित कर दिया कि मैंने उसको कैरेक्टरलेस बताया, जबकि बात ये थी जो कि इन्होंने एक तरह से इंडिकेट किया कि ये चीजें ये जगत जीजा भी कर सकते थे बजाय इनको प्रोवोक करने के, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मुझे प्रोवोक किए थे। तो आप लोग बताना इसमें मनीषा कितनी गलत हो सकती हैं या सचिन कितने गलत हो सकते हैं। अगर सचिन ये बात कह रहे हैं कि मैंने इस वजह से बताया था कि मैं उसको प्रोटेक्ट किया था फियांसे के तौर पे और वो गलत नहीं थी इसलिए मैंने प्रोटेक्ट किया था, तो ये बात कहीं ना कहीं अगर इस पे गौर किया जाए तो सही हो सकती है। क्योंकि अगर इनको लगा होता कि वो कैरेक्टरलेस है तो इतने अच्छे बंदे नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर लेते। दूसरी बात, आपने बोला कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने उसमें ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं बोले हैं जिससे किसी का कैरेक्टर, किसी की प्राइवेसी या किसी का ऐसी चीजें ब्रीच होती हैं जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सके। तो फिर ये क्या था? तो फिर ये क्या था कि जो आपने बोला कि जब वो दवा खाती है, जब वो डिप्रेशन में जाती हैं, जब वो रोती हैं, जब उनको पूरा वाईटी, पूरा सोशल मीडिया, पूरा पब्लिक गाली देता है तो मुझे मजा आता है। फिर ये मजा आने वाली बात क्या थी? आपने मतलब अगर उन्होंने ये बात सही बोली है तो, नहीं बोली है तो आपने बोला है कि उसका क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। अगर उन्होंने ये बात बोली कि ये भी बात बोली है देहरादून वाली दीदी ने कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इतनी दवाई खाएं कि एक दिन वो अच्छे से सो जाए, इसका मतलब आप सब समझ सकते हो, इनडायरेक्ट वे में आप समझ सकते हो कि इसका मतलब वो हमेशा के लिए सो जाए क्या हो सकता है। तो अगर ये बात सच है तो ये फिर क्या था? आप इसका भी क्लेरिफिकेशन आके दो। अगर ये गलत है पोर्ट्रे किया गया है आपकी बात को तो इसका क्लेरिफिकेशन भी दो। अगर आपने ये बात कही थी तो इसका भी क्लेरिफिकेशन आके दो। और इन्होंने इसी बातों बातों में ही अपनी बीवी को क्लीन चिट भी दे दी कि अगर वो कैरेक्टरलेस होती तो वो उसके साथ आगे अपना रिलेशन कंटिन्यू ही नहीं करता। तो लोगों का सवाल ये हुआ कि आपने फिर रिएक्शन वाली दीदी से बात ही क्यों की? आपने उनसे बात क्यों की? सही बात है, क्यों की बात? फिर अगर ऐसा कुछ नहीं था आपके दिमाग में तो उन्होंने बोला मैंने उनसे बात इसलिए की कि मैं अपनी सफाई देना चाहता था कि क्या होता है किसी का फर्ज और मैं क्या चाहता हूं, और ताकि इनको अपने रिएक्शन में बाद में गिल्ट फील ना हो कि एक ही बंदे को कैरेक्टरलेस यानी कि मेरे को ही बार बार गलत साबित करके ये जो आगे बढ़ रही हैं ये चीज इनको गिल्ट ना हो। और इन्होंने आज भी उनको सॉफ्टली बोला कि मुझे इनका जो रिएक्शन था स्टार्टिंग से ही पसंद था
और मुझे लगता था कि ये एकमात्र बंदी हैं जो ऑनेस्ट रिएक्शन देती हैं, जबकि इन्होंने अपने ही रिएक्शन में कई बार मुझे भी गलत साबित किया है, तो भी मैं इसके अगेंस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था जब मैं गलत था तो ये गलत कहती थी, जब मैं सही हूँ तो ये सही कहती थी। और मुझे लगा कि ऑनेस्ट रिएक्शन देती हैं तो कि इन फ्यूचर इनको अपने रिएक्शन पे कभी रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने इनको ये सफाई दी थी। तो इस बात पे हम लोग वेट करते हैं देहरादून वाली दीदी का वीडियो, जब उनका इस पे कोई रिएक्शन वीडियो आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि उन्होंने इस मैटर पे क्या कहा है। तो ये बात तो आप सबको क्लियर हो गई कि इन्होंने जो ये बात कही क्यों कही। और तीसरा, इन्होंने एक भविष्यवाणी की, एक प्रेडिक्शन दिया है कि इन फ्यूचर हमारे रिश्ते सही हो जाएंगे और हो रहे हैं। इन फ्यूचर इन्होंने ये बोला है कि सही हो जाएंगे। अब वो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, इन्होंने ये भी क्लियर किया है। तो भाई आपने उस चीज को क्लियर नहीं किया कि ऐसी क्या कंडीशन थी कि वो उस खेत में जाके रो रही थी। देखो यार, अगर आपने उसको अच्छे वे में भी बोला है कि वो ऐसा ऐसा उसके शादी के पहले हुआ था, इसमें भी उसकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच होती है, तो क्या आपने ये बोलने से पहले अपनी बीवी से ऑर्डर लिया था, कंसेंट लिया था कि मैं तुम्हारे बारे में चीज़ों को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल देने वाला हूँ? आपने लिया था? अगर नहीं लिया था तो ये रॉन्ग है। किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना इज अ रॉन्ग। तो आप लोग बताइएगा कि आपका इस बातों पे क्या कहना, एक कमेंट तो आप जरूर छोड़ के जाना। और दूसरी बात, इन्होंने आज अपने वीडियो में क्लियर की है कि जो इनका वो लाइव चैट इन्होंने रिवील की थी, वो जान जानो जनार्दन वाली, लाल कच्छे वाली और क्या बोलते बवासीर वगैरह वाली, तो उस चैट वाली लाइव को इन्होंने अपने माइंड से प्राइवेट किया है। इनको उस पर कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं आया था, इनको कहीं से कोई प्रेशर नहीं था, इन्होंने उसको अपने माइंड से जो है प्राइवेट किया है। इन्होंने बोला मैंने डिलीट नहीं किया है, मैंने प्राइवेट किया हूँ, क्योंकि वो जो लाइव है वो लीगल में आता है तो उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। और मुझे उस टाइम पे ये बोला गया था कि आप आगे उसके बारे में बात नहीं करोगे, जबकि मुझे ये नहीं बोला गया था कि आप उस लाइव को डिलीट कर दो। तो वो मेरी अपनी समझ पे मैंने उसको प्राइवेट किया है, तो उसके लिए आप ये मत दिखाओ बाहर आके कि हमने प्रेशर डाल के उसको प्राइवेट करा। इन्होंने ये भी क्लियर किया है। तो इस बात पे हम जगत दीदी और भाई छेनू भैया का रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी एक छेनू भैया का जो लाइव में आके रायता फैला था, आप सबने देखा होगा कि वो कैसे जिलेबी की तरह बातों को गोल 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 घुमाए हैं और वहां से भाग गए हैं। तो भाई ये कितना सही है? बहुत गलत बात है। आप अगर बोल रहे हो कि मेरा हाथ अपनी दीदी पे है, वो मैं जो बोलता हूँ वो करती है, आप एक तरफ तो ये बोलते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि वो उनका अपना डिसीजन होगा कि वो क्या करती हैं। तो आप पहले तो ये क्लियर करो कि वो आप लोग एक फैमिली हो, मिलके चलते हो, या फिर ये क्लियर करो कि भाई वो अपने मन की, मैं अपने मन का हूँ। पहले तो ये आपको क्लियर करना चाहिए, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, इनसे बोला गया कि क्या आप लोग उनके साथ हो, तो इन्होंने बोला बिल्कुल हम लोग दिल से, मन से, तन से, धन से अपनी सिस्टर के साथ हैं। तो फिर आपने बोला कि मैं सोशल मीडिया पे भी उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि गलती तो सबसे होती है और मुझे नहीं पता था। तो मुझे नहीं पता वाली बात पे शायद मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में रियलाइज करा देती हूँ, मतलब रिवाइज कर देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता था तो कोई भी भाई बाप होने के नाते ही भगाया अगर आपने अपने एंगेजमेंट से जगत दीदी के, तो कोई ना कोई बड़ा रीजन रहा होगा। उसका बड़ा रीजन यही था कि आपको पता चल चुकी थी चीजें। दूसरी बात ये है कि इनकी मैडम ने अभी एक बच्ची का वीडियो डाला, अपनी बच्ची का एक वीडियो डाला, उस पर एक कमेंट्स आता है कि आपकी बच्ची बहुत क्यूट है और वो अपनी बुआ की वजह से बहुत सारी गालियां खा चुकी है मात्र 1 महीने की उम्र में। तो आप उसकी बुआ से उसको दूर रखना, इवन उसकी परछाई भी दूर रखना, ताकि वो अपने बुआ के जैसी ना बन सके। इस पे इनका रिप्लाई दिल 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 करके 3 हार्ट दिए और बोला बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपने बोला कि हम अपने सिस्टर के साथ है, सोशल मीडिया पे भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, तो फिर ये क्या था? इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ना कहीं ये तो भाई देखो, एक भाभी है, उसकी निगाह से देखा जाए तो गलत नहीं है कि सही बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि इन फ्यूचर मेरी बेटी ऐसी बने, या अगर ना भी हो तो उसका कैरेक्टर ऐसे बाहर आए। तो अगर उनकी नज़र से देखा जाए तो गलत था।
सही था तो जो उन्होंने रिएक्शन दिया, तो इस बात को आपको क्लियर करना चाहिए था कि मैंने जब एक्सेप्ट कर दिया है तो इसलिए मैंने ये रिएक्शन दिया। पर इन्होंने उसका आंसर दिया कि मैंने फ्लो में ऐसे बोल दिया। फ्लो क्या होता है? आप किसी का जो कमेंट्स पढ़ते हो, आप बोलते हो अगर इतने सावधानी से कि आप एक कमेंट्स छोड़ के जाना, सवाल छोड़ के जाना, तो आप उनके सवालों को, कमेंट्स को पढ़े बिना फ्लो में सब पे टिक करके रिप्लाई नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। जो आप बोलोगे चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज भी लोग इतने जुड़े हुए हैं अपनी सिचुएशन से, आपको इतना कनेक्ट कर रहे हैं कि रो रहे हैं आके यार, रो रहे हैं। उस लाइव पे वो जो बंदी थी श्वेता सिंघानिया, इतना बुरा रो रही थी, बोल रही थी मैं अपनी लाइफ को कनेक्ट करके देख सकती हूँ, वो रो रही थी। और तीसरी बात ये कि आप अभी भी देख सकते हो कि कितना एरोगेंसी भरी हुई है इनकी दीदी के स्वभाव में। वो अभी भी देखो यार, जब सब चीज़ें इतनी क्लियर कट हो चुकी हैं, चीज़ें साबित हो चुकी हैं, तो आपको एक बार ये एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हुई थी। आप आज भी अगर ये बोलते हो कि मेरे से गलती हुई थी, तो उसके बाद में ये वर्ड जरूर जोड़ देते हो, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मैंने कोई महापाप तो नहीं किया। ये पाप नहीं है कि भाई बहन का रिलेशन बना के अब भैया को सैया बना रहे, ये पाप नहीं तो क्या है? कौन से शास्त्र में, कौन से उसमें लिखा है कि ये जायज है? फिर तो आपको छेनू भैया से रिलेशन बना लेना चाहिए था अगर ये पाप नहीं है तो भाई इस एरोगेंसी को साइड रखो। अगर आपको पब्लिक के बीच में फिर से अपनी जगह बनानी है तो इस एरोगेंसी के साथ आपको पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी, और यही बात सब बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस बात में कुछ भी गलत है। तो लास्ट एक पॉइंट मैं आप सबको और बता देती हूँ कि इनके छीनू भैया ने क्या कहा है, क्योंकि ये बातें आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन पे कमेंट्स डाल रहे थे कि सोना चांदी जब तक मिल रहा था तब तक बहुत अच्छा था और रिलेशन बने थे। तो इन्होंने इस बात पे क्लेरिफिकेशन दिया है कि हमने भी बहुत कुछ दिया है, हमने भी बहुत कुछ दिया है, उसके बदले में ये चीज़ें दी ली गई हैं। तो भाई आप लोग इतना ऑन कैमरा रहते हो कि देने लेने वाली चीज़ों को तो आप नहीं छुपा सकते हो। अगर उनकी दी हुई चीज़ें आप इतने मतलब चौड़े होके दिखा रहे हो, तो हमें तो नहीं बिलीव है कि आपने दिया और आपने नहीं दिखाया, है ना? तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता। भाई आपकी क्या राय है आप जरूर बताना। और मेरी तरफ से ये बात है कि इन्होंने बहुत अकड़ के बोला, तो जिस हिसाब से ये बातों को, बहुत सारी बातें हैं एक वीडियो में नहीं कवर हो पाती हैं, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, कि इन्होंने जिस तरह से बातों को गोल गोल घुमाए हैं और ये लाइव छोड़ के गए हैं। तो आप ही थे जिन्होंने बोला था कि मेरी अगर बहन कैरेक्टरलेस साबित हुई तो मैं मुझे मुड़वा दूंगा। इन्होंने खुद बोला था आके, और इन्होंने अपने मुंह से ये भी बोला कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये भाई बहन के आड़ में गलत रिलेशन में थी। तो भाई क्यों नहीं मुड़वाई तुमने मुझे अब तक? एक तरफ तुम बोल रहे हो मैं दम रखता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, तो करके दिखा दो। अगर वर्ड की बात हो रही तो चलो बात, अगर फ्लो की होती अलग बात है, लेकिन तुम बोल रहे हो मैं अपने शब्दों में दम रखता हूँ, तो शब्दों को भी कायम करके दिखाओ। तो भाई आप लोग अपना एक कमेंट छोड़ना कि मैं कितना सही कर रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ, इनकी बात में कितना दम है, आपको किसका पक्ष सही लग रहा है, किसका पक्ष गलत लग रहा है। तो चलिए इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी अलग अलग पॉइंट्स पे जो जो अपना रिएक्शन देंगे उन सब के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अपने ही हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, और कर्मा हमेशा वापस आता है, आप चाहे जो भी करोगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।